Dear students, we are going to start question number 21. Integration of x plus 2 root by root x square plus 2x plus 3. X plus 2 equal a d by dx of x square plus 2x plus 3 plus b. Implies that x प्लस 2 ए, इसका डिफरेंशियल करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x और 2x का डिफरेंशियल 2 प्लस 3 का 0 और ये प्लस b. इम्प्लाइज दैट x प्लस 2 इक्वल 2ax प्लस 2a प्लस b. Taking coefficient of x both side, so this will give 2a equal what? 1. Implies that a is equal to 1 upon 2. Taking constant terms, तो यहाँ पे constant term 2a plus b है, तो 2a plus b इक्वल इधर लेफ्ट हैंड साइड में 2 है. a की वैल्यू 1/2 है, b की वैल्यू गेट करनी है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, तो दिस विल गिव 2 इंटू 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 2. तो 1 प्लस b इज इक्वल टू 2, तो दिस विल गिव b इज इक्वल टू 1. कन्फर्म. अब ये a और b की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो इम्प्लाइज दैट x प्लस 2 डिवाइडेड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx से इक्वल a की वैल्यू है हमारे पास 1/2, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx प्लस b की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx. अब यहाँ पे इस पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो इम्प्लाइज दैट लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 रूट के अंदर बच्चों तो टी स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है. टी मानेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी. टी स्क्वायर जब रख देंगे तो ऑटोमेटिक ये रूट से बाहर हो जाएगा. तो जैसे इसका डिफरेंशियल जब करेंगे तो 2x से प्लस 2 dx से इज इक्वल टू 2t dt. कन्फर्म. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं x 2x प्लस 2 dx से इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 2t dt. तो इम्प्लाइज दैट 1/2 ऑलरेडी बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt. टी स्क्वायर इसके अंदर रखेंगे रूट के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा t हो जाएगा. क्लियर. तो t से t कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. द रिमाइंडर विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dt, दिस विल गिव t, दिस विल गिव t इज इक्वल रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. ये आपका एक पार्ट क्लियर हो चुका. बोलिए. अब इसके बाद जो b वाला पार्ट है 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx. इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करिए. यहाँ पे क्या रूल है, x का कोफिशिएंट लीजिए. x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, x का कोफिशिएंट 2 है, 2 का हाफ करिए 1, 1 का स्क्वायर करिए 1, ऐड करिए एंड सब्ट्रैक्ट करिए. मैं इसी पे इसको आगे बढ़ा दे रहा हूँ, +1 एंड -1. ठीक है. आपसे पूछा जा सकता है कि ये 1 कहाँ से आया, तो बोलिएगा कि x का जो कोफिशिएंट है, x का जो गुणांक है वो 2 है, उसका जब हाफ करेंगे तो 1 आएगा. 1 का स्क्वायर 1, ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये +1, ये तीनों को जब आप गौर करेंगे तो ये किसी का होल स्क्वायर है. किसका होल स्क्वायर है? x + 1 का
होल स्क्वायर। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। अब बचा क्या, 3 और 1 बचा है, यानी 3 बचा है और ये -1 बचा है। इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट, 2। तो 2 को आप क्या लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला बनाना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, यहाँ पे रूट छूट गया है, बोलिए। अभी को जी बोल रहे हैं। अब x+1 का होल स्क्वायर पर रूट स्क्वायर, इट इज जस्ट लाइक x² प्लस a²। फार्मूला बोलिए, इम्प्लाइज दैट log x से x बोले तो x+1 प्लस अंडर रूट, ये पूरा लिख दीजिए, x² + 2x + 3, यस, x² + 2x + 3, यस। अब इसका दोनों को, हाँ दोनों को, वो पहला कितना है, रूट, फाइनल आंसर बच्चों, √x² + 2x + 3 प्लस log x+1, मिला लीजिएगा, x+1 √x² + 2x + 3 और ये प्लस c। क्लियर, x+1 पर प्लस छूट गया है, x+1 के पास, हाँ ये बहुत अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात, ठीक, ऐसे देखा करो, ठीक है, हाँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, x+3, इंटीग्रेशन ऑफ x+3। ध्यान दीजिएगा, दुनिया का सबसे हसीन सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। अगर इस सब्जेक्ट को आप पढ़ लेंगे तो आप कभी भी अपनी लाइफ में मायूस नहीं होंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x+3, x² - 2x - 5 लिखेंगे, x+3 = a d/dx ऑफ डिनोमिनेटर x² - 2x से -5 + b। क्लियर, दिस विल गिव x+3 = a, x² का डिफरेंशियल 2x, -2x का डिफरेंशियल -2 और ये प्लस b। तो दिस विल गिव x+3 = अंदर मल्टीप्लाई करिए 2ax - 2a + b, टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ x है, x का गुणांक लीजिए दोनों तरफ। तो जब x का कोफिशिएंट लेंगे तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2a है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट x से पहले 1 अंडरस्टूड है, तो 2a = what, 1, तो implies that a will be 1/2। कांस्टेंट टर्म का कंपैरिजन करिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 2a + b है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, तो -2a + b = 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, जब a की वैल्यू आप पुट करेंगे तो 1/2 + b = 3। ये आपका कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज दैट -1 + b = 3, दिस विल गिव b विल बी व्हाट, 4। बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ x+3 अंडर रूट x² - 2x - 5 dx = a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास 1/2, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 2/x² - 2x - 5 dx, b की वैल्यू कितनी है, 4 + 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - 2x - 5 और ये dx। इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करिए, तो 1/2 रहने दीजिए, 1/2 सॉरी रुकिए, लेट करेंगे, लेट x² - 2x - 5 = t, डिफ्रेंशिएटिंग अबाव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 2x - 2 ये dx = dt, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये dt है, सही है, अपॉन t, तो दिस विल गिव 1/2 log t, उसको भी
दीजिए उसको भी, किसको? +4 के बाद अभी उसको वो क्या नाम है, अलग बनेगा। अलग बनाना पड़ेगा। 1/2 जगह कम पड़ जाएगी। लॉग टी की वैल्यू है बच्चों एक्स स्क्वायर -2x -5। -2x से -5। देख रहे हैं ना, इतनी जगह तो यही कवर कर लिया। अब बच्चों ये फाइनल आंसर है। क्लियर? इसको सॉल्व करिए। 4 है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर -2x -5 dx। रूल वही है, x का कोफिशिएंट लीजिए। x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। 2 का हाफ नहीं, इसको पहले जब तक क्वाड उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर नहीं बना, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? क्यों नहीं माने? किस पे क्यों नहीं माना गया था? कहाँ माना? टी मान ली डायरेक्ट तो टी मान लिया, तो उससे पहले ये कौन सा काम किया गया? नहीं देख रहे हैं? ए और बी की वैल्यू गेट की गई है। ये कोशिश तो यही की गई कि इसका डिफरेंशियल ऊपर मिल जाए। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2x -5, एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। ठीक है, और 1 का स्क्वायर करेंगे, बोलिए। +1 हाँ, +1 -1। अब देखिए ये और -a का होल स्क्वायर। हाँ, चलिए दिस विल गिव इन 4 को यहीं पे स्टोर कर दीजिए। ठीक है, बाद में मल्टीप्लाई करिएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x से -1 का होल स्क्वायर बचा क्या? -5 -1 6, -6 तो -√6 का होल स्क्वायर आंसर में है ये, और ये dx सही है। तो दिस विल गिव, ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग, ठीक है, x माइनस x -1, ठीक है, माइनस प्लस है √6 माइनस a का वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फार्मूला दूसरा इसका लगेगा। बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या फार्मूला है? इस फार्मूले से सॉल्व होगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx से अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला तो ये बन जाएगा आपका 1/2a। तो 2a तो आपका क्या है? 2√6 लॉग x -1 है, x और -√6, फिर उसके बाद x -1 प्लस √6 है। क्लियर? आंसर चेक करिए। अब दोनों को, अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है। यस, लास्ट 4 इंटू 1/2√6 लॉग x -1 माइनस √6 अपॉन x -1 प्लस √6 है। 2 से 4 कट है। हाँ, कट जाएगा। अभी एक आंसर और है, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर -2x -5 प्लस, चेक कर लीजिएगा, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2x -5 प्लस c, और यहाँ पे आप इसको 2 1 2 2 2 4, तो ये 2/√6। क्लियर है? सही है? हाँ सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, लास्ट है ये। नहीं बस 2 और है। dx, पहला काम क्या करेंगे? 5x + 3 इक्वल a dy/dx ऑफ डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 4x + 10 प्लस b। क्लियर? तो इम्प्लाई दैट 5x + 3 इज इक्वल टू a dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर 2x + 4 और 10 का 0 और ये प्लस b। दिस विल गिव 5x + 3 इक्वल, अंदर मल्टीप्लाई करिए, a का 2ax + 4a +
बी टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट लीजिएगा तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 2a है और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 5 है, तो 2a इक्वल क्या मिला 5, तो इम्प्लाइज दैट a विल बी व्हाट 5/2 कन्फर्म। टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म बच्चों आपका 4a प्लस बी है और ये कांस्टेंट टर्म 3 है, तो 4a प्लस b इक्वल 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन दिस पार्ट, तो 4 इंटू 5/2 प्लस b इज इक्वल टू 3, 2 1 2 2 2 4 implies that 2 5 10 plus b is equal to 3, this will give b will be what -7। चलिए तो उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx से इक्वल a की वैल्यू कितनी है 5/2, 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ, बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस इसमें भी रूट छूट गया है 4x प्लस 10, किसमें इसमें जो हो गया नहीं छूटा नहीं है, ध्यान देते रहना, प्लस बी की वैल्यू -7 है, -7 लगाइए 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और ये dx। चलिए अब यहाँ पे बच्चों आप जानते हैं इसको आप क्या करेंगे टी लेट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 विल बी वॉट टी स्क्वायर करें ग्रीन से उसको क्या, जो लिखे हैं ग्रीन से अरे मोहतरम ये तो क्वेश्चन है, उसी का तो इतना बड़ा लंबा रास्ता तय किया गया। हाँ ये क्वेश्चन है, अब ये रिड्यूस हो करके या ये कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में, अब यहाँ से हमको और अच्छा रास्ता मिलता चला जाएगा। क्वेश्चन सही किए हैं, ऐसा क्वेश्चन करोगे तो मुझे खुशी होगी, ऐसा ना होगी क्या नाम है फेयर भी कर लो और पता चला क्या नाम है आता नहीं। इसका डिफरेंशियल करोगे तो 2x प्लस 4, अब देखिए 2x प्लस 4 दिखाई दे रहा है ना, dx इज इक्वल टू 2t dt, अब यहाँ मिला लीजिए ये आपका 2x प्लस 4 और ये dx, क्लियर, इम्प्लाइज दैट 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये dt हो गया और नहीं 2t dt हुआ, 2t dt और नीचे t कहाँ से है मालूम है, वो रूट हट गया हाँ ये t से t कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल गिव 5 इंटीग्रेशन ऑफ dt, दिस विल गिव 5t, द फाइनल आंसर विल बी व्हाट 5/रूट, देख लेना मिला लेना एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c लिख देना, क्लियर। लास्ट स्टेप है -7 है आराम से -7 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना है 10 है। अब याद रखिएगा यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट 4 है, 4 का हाफ करिए 2 का स्क्वायर करिए प्लस 4 माइनस प्लस 4 -4। अब याद रखिए ये और ये किसी का होल स्क्वायर है, ठीक है पंखा पर, ये किसी का होल स्क्वायर है, तो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x प्लस 2 रेज टू द पावर 2, कन्फर्म x प्लस 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 10 -4 विल बी व्हाट 6, तो प्लस √6 का होल स्क्वायर, क्लियर है। और ये आपका dt, इट इज जस्ट लाइक इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, you have the formula implies that just what log x plus, तो x plus 2 log x plus √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, चाहे तो इसी को लिख दीजिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर अब प्लस √6 का होल स्क्वायर, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं log -7 छूट रहा है -7 का, हाँ अभी फाइनल नहीं लिखे, ये आपका ये हाँ log
एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट, जो क्वेश्चन था ये ना यही लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। थोड़ा उसको तोड़ दिला कि कैसे आया वो। हाँ तोड़ के चलिए ला दे रहे हैं, लाइए। इसे जब ओपन करेंगे तो एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस रूट 6 का स्क्वायर 6 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। क्लियर, चाहे से लिख दिए। अब इसके बाद यहाँ पे क्या छूटा है, -7, तो -7 ये ला करके यहाँ पे इनटू कर दीजिए। क्लियर, तो फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे, -7 सही लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, और क्या है आंसर, प्लस 1 मिनट प्लस 5 अंडर रूट है, 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। क्लियर, 5x को आगे ला दिया सबको। कोई बात नहीं, यही ना हाँ, ये इंटू में ना 5। क्लियर, चलिए नहीं 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को आगे ला दिया है। ये पार्ट इधर है ना, कोई बात नहीं, ये पार्ट इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, इट डजंट मैटर। क्लियर, इन माय ओपिनियन देयर आर ओनली 2 क्वेश्चंस, ठीक है, दैट इज ऑप्शनल। तो बच्चों देख लो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 24 है, इंटीग्रेशन ऑफ dx से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 क्या करेंगे, बहुत इजी है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट 2 है, इसका हाफ करिए 1 आएगा, इसका स्क्वायर करिए 1, कन्फर्म। अब इसके बाद करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसमें ऐड कर दीजिए क्या, +1 एंड -1, तो ये और ये किसी का होल स्क्वायर है। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x से प्लस 1 का होल स्क्वायर, बचा क्या, -1, दैट इज +1 का होल स्क्वायर। इट इज जस्ट लाइक इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a। हाँ 1 प्लस, आपको मालूम है एक फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का फार्मूला। क्लियर, क्लियर, तो ये हो जाएगा क्या, 1/a यानी tan इनवर्स x प्लस 1 है, इसमें tan इनवर्स x प्लस 1, ये है tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c, आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.4, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट 9x माइनस 4x स्क्वायर इक्वल, इंटीग्रेशन ऑफ dx है अपॉन रूट 9x माइनस 4x स्क्वायर किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम 9x माइनस 4x स्क्वायर, इसको चेंज करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो x स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट निगेटिव है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेक द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन पॉजिटिव बाय टेकिंग कॉमन एज -4। तो -4 कॉमन जब लेंगे तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 9x। क्लियर, अब यहाँ पे मालूम है जब 4 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9/4। अब रूल कहता है कि x का कोफिशिएंट लीजिए, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 9/4, इसका हाफ करिए तो ये हो जाएगा 9/8, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 9/8 रेज़ टू द पावर 2 81/64, इसे ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 एक्स प्लस 81/64 माइनस 81/64। अब ये देखिए ये और आपका ये, क्लियर, होल स्क्वायर बन जाएगा, किसका होल स्क्वायर, एक्स माइनस 9/8 रेज़ टू द पावर 2
इसको भी आप लिख दीजिए 9/8 होल स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पे -4 है, याद रखिएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट -4, उसके बाद x माइनस 9/8 रेस्ट टू द पावर 2 माइनस 9/8 स्क्वायर, और ये आप ब्रैकेट लगा दीजिए, ये वाला। फोर को बाहर निकालेंगे, बोलिए। 4 जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 1/2। अंदर जो है माइनस से मल्टीप्लाई करिए, जब माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो इसको पहले लिख दीजिए 9/8 रेस्ट टू द पावर 2 माइनस x माइनस 9/8 रेस्ट टू द पावर 2। अब इट इज जस्ट लाइक इंटीग्रेशन ऑफ, ये किस फॉर्म में? इंटीग्रेशन ऑफ dx से अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इट्स फार्मूला विल बी व्हाट? साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो दिस विल बिकम 1/2। यहाँ पे a की जगह पे 9/8 है और x की जगह पे x माइनस 9/8। तो साइन इनवर्स x माइनस 9/8 अपॉन 9/8 implies that 1/2 साइन इनवर्स, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8x माइनस 9/8। फिर उसके बाद ये रिवर्स हो जाएगा 8/9। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। द फाइनल आंसर 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9। क्लियर? प्लस c। अब बोलिए कौन सा ऑप्शन सही है? बी इज करेक्ट। बच्चों इस तरीके से 7.4 हैज़ बीन फिनिश्ड। नाउ टुमारो आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज चैप्टर एक्सरसाइज 7.5।